हेलो सुपर फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों में मार्वल की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आई हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि एमसीयू का विजन, अपना विजन वापस आ रहा है। वो वांडा वाला ख्याली विजन नहीं, बल्कि वांडा विजन सीरीज में जो टाइड से धुला हुआ सफेद विजन दिखा था वो वापस आ रहा है। उसकी डिज्नी प्लस सीरीज का नाम विजन क्वेस्ट हो सकता है और इसके साथ ही शायद स्कारलेट विच की भी वापसी होगी। अब इस पॉसिबल सीरीज का प्लॉट क्या होगा, किस किस स्टोरी लाइन से कॉमिक्स को फॉलो करेगी, व्हाइट विजन स्कारलेट विच की लाइफ में फिट कैसे होगा, और इसके साथ एमसीयू में न्यू सुपर हीरो एंट्री वंडर मैन जो कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच का प्यार रह चुका है, उसकी सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, जिसको डीसी की एक्वामैन मूवी के विलेन ब्लैक मांटा वाले एक्टर याह्या अब्दुल मतीन सेकंड प्ले करेंगे। और इसके साथ ही इस वंडरमैन सीरीज में फैन फेवरेट सॉल गुडमैन एक्टर बॉब ऑडेनकर्क भी एक सीक्रेट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस पूरी न्यूज को इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं। तो विजन की वापसी एमसीयू के लिए काफी जरूरी चीज थी, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब से विजन इंट्रोड्यूस हुआ था तब से वो एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक था, लेकिन कभी भी उसकी पावर्स का सही से शो ऑफ मूवीज में एमसीयू वाले कर नहीं पाए। व्हाट इफ सीरीज में एक आइडिया जरूर लगा था कि विजन अगर अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइट करने पर आ जाए तो वो मल्टीवर्सल थ्रेट बन सकता है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब शायद मार्वल वाले व्हाइट विजन को वापस ला रहे हैं, वो भी विजन क्वेस्ट नाम की सीरीज से, जिस नाम की एक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन भी थी वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स इशू 42 में, जहां पर व्हाइट विजन दिखा था। लेकिन इस कॉमिक्स के ज्यादातर एलिमेंट्स वांडा विजन सीरीज में ऑलरेडी फॉलो कर लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस अपकमिंग सीरीज में व्हाइट विजन जब वापस आएगा तो वो धीरे धीरे पुराने विजन जैसा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वांडा विजन शो के लास्ट में व्हाइट विजन और ख्याली विजन के बीच डेटा ट्रांसफर तो हो ही चुका है, जिसमें व्हाइट विजन के पास ओरिजिनल विजन वाली मेमोरीज आ गई थी और वो तुरंत वहां से पहली फुर्सत में निकल गया था। उससे पहली हुई फाइट में व्हाइट विजन के पास वो सारी सेम पावर्स देखने को मिली थी जो ओरिजिनल विजन के पास थी। इसका मतलब स्वॉर्ड टीम ने उसे इस तरह से अपग्रेड किया था कि वो माइंड स्टोन के बिना भी सेम पावर्स यूज कर सके। और अब जब इस व्हाइट विजन के पास सारी ओल्ड मेमोरीज भी हैं, तो ऐसे में वो वही करेगा जो असली वाला विजन करता, जो कि है स्कारलेट विच को ढूंढना। अब यहाँ से एक और सवाल खड़ा होता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स तक व्हाइट विजन स्कारलेट विच तक पहुंचा क्यों नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि तब तक मार्वल वालों ने डिसाइड नहीं कर पाया होगा कि व्हाइट विजन का करना क्या है। और अगर डिफिकल्ट आंसर देखें, बाल की खाल निकालने वाला, तो वो ये होगा कि शायद व्हाइट विजन जो कि एक रोबोट ही था तब तक, उसके पास अचानक से इतनी सारी मेमोरीज, फीलिंग्स और इमोशंस आने के बाद वो कंफ्यूज हो गया होगा कि इतने सारे डेटा और इमोशंस का करना क्या है। और अब जब उसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद स्कारलेट विच के कारनामों के बारे में पता चला होगा, तो वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड अच्छा पति होने के नाते वो स्कारलेट विच को ढूंढने निकलेगा और फिर से अपनी फैमिली को इकट्ठा करने का प्लान बना चुका होगा, क्योंकि स्कारलेट विच अभी भी मरी नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लास्ट में उसने खुद को दफनाने का प्लान जरूर बनाया था, लेकिन वो जिंदा है। और अगर आपका सवाल है कि वो कैसे जिंदा है और इस डिटेल का सोर्स क्या है, तो सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। सिंपल सी चीज है यार, स्कारलेट विच को मरते हुए दिखाया नहीं गया प्रॉपर्ली, और इतने पावरफुल कैरेक्टर को ऐसे ही मार्वल वाले मार नहीं देंगे, खासकर जब उसकी स्टोरी में उसके बच्चे बिली और टॉमी सही से आने वाले हैं। प्लस स्पिन ऑफ सीरीज भी आ रही है अगाथा वाली, और रिसेंट न्यूज के हिसाब से वांडा का एक और प्यार वंडर मैन भी एमसीयू में आने वाला है, जिसके लिए एक्टर भी फाइनलाइज हो गए हैं। तो इस लव स्टोरी के अच्छे खासे एंगल्स बन सकते हैं, इसीलिए ऐसे में स्कारलेट विच तो वापस आएगी ही, ट्रस्ट मी ब्रो। अब वंडर मैन की बात करें तो लगभग पिछले 15 सालों से एमसीयू में आने के रूमर्स बन रहे थे उसके, लेकिन फाइनली अब साइमन विलियम्स AKA वंडर मैन डिज्नी प्लस के वाया एमसीयू में एंट्री करेंगे। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर एमसीयू हीरोज की तरह साइमन भी स्मार्ट साइंटिस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स नाम की टीम में वंडर मैन विजन और स्कारलेट विच के साथ मेंबर भी रह चुका है। वहीं पर स्कारलेट विच के लिए उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, खानदानी बिजनेस भी था उसके पास, प्लस वो एक्टर बन गया हॉलीवुड में और काफी फेमस हो गया। और इस जर्नी में उसने कई फेमस सुपर हीरो टीम्स को ज्वाइन भी किया और धीरे धीरे मार्वल के बड़े सुपर हीरोज में शामिल हो गया। इसकी सुपर पावर्स की बात करें तो पिम पार्टिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसके पास आयनिक एनर्जी से सुपर पावर्स हैं। अब इन सारी बैक स्टोरीज की वजह से वंडर मैन करंट एमसीयू में काफी अच्छे से फिट हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एक्टर है और इटर्नल्स मूवी में किंगो को भी एक्टर दिखाया गया था बॉलीवुड का। प्लस स्कारलेट विच और विजन से रिलेटेड स्टोरी भी है, तो विजन क्वेस्ट सीरीज से रिलेशन का सेंस भी बनता है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सॉल गुडमैन एक्टर बॉब ऑडेनकर्क भी इस वंडरमैन सीरीज में कास्टिंग के लिए अप्रोच किए गए हैं। बॉब को सीरीज में शायद एक्टर वंडरमैन के मैनेजर के रोल के लिए कास्ट करने का प्लान है। अब बेटर कॉल सॉल में लॉयर का जबरदस्त रोल प्ले करने के बाद ये मैनेजर वाला रोल भी लगभग वैसा ही है, जो बॉब को काफी ज्यादा सूट भी करेगा। उनका विटी ह्यूमर काफी फिट बैठेगा इसमें। कॉमिक्स में भी वंडरमैन के एक्टिंग करियर में नील सेरोएन नाम का एक एजेंट था, तो शायद बॉब भी यहाँ पर नील सेरोएन प्ले कर सकता। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड देख चुके हैं, बट इतने फेमस शोज हैं तो आई बिलीव ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा। और इसीलिए सॉल गुडमैन का एमसीयू में आना इज लाइक अ ट्रीट फॉर एमसीयू फैंस एज वेल एज ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल फैंस। सो कमेंट्स में जरूर बताना कि किसने किसने ये शोज देखे हुए हैं। तो इसी के साथ इस अपडेट वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे तीनों नीले बर्फीले चैनल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे दूसरे वीडियोस में एंजॉय कर डालिए।